बेटा आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। आज की क्लास जो रही, ठीक है, आज की जो क्लास में आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आज की क्लास जो रहेगी रुक जाना नहीं की रहेगी, ठीक है। रुक जाना नहीं की रहेगी, ठीक है। जिसमें कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपका पेपर में आपका एग्ज़ाम में जो आने वाला है, ठीक है। ये पेपर जो सामने रखा है ना, इसी के हिसाब से मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। तो जो जो स्टूडेंट हैं पहले आप जुड़ जाइए। आप किसी भी बोर्ड से, अगर एमपी बोर्ड हो चाहे एनसीईआरटी पैटर्न भी आप अगर पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो जो आज की क्लास जो रहेगी, पहले क्लास रहेगी, जब तक आपका रुक जाना नहीं का पेपर नहीं हो जाता, जब तक हम आपके लिए लाइव क्लास लेते रहेंगे। ये आपको मैं पहले ही कंफर्म कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो अपन आपको जो पेपर जो दिख रहा है सामने आपको, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। चलो सारे के सारे आ जाइए। राजेंद्र सेठ आ चुका है, ठीक है। सभी के सभी स्टूडेंट पहले आप लोग सारे के सारे आ जाइए, ठीक है। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट। तो मैं अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको पूरा का पूरा, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग सारे। ये पेपर दिख रहा है। तो देखो पहले चीज तो अपन क्या करेंगे, जय श्री राम मेरे भाई, जय श्री राम, जय श्री राम सभी को। देखो अगर आप किसी भी बोर्ड से हो गए ना तो उसके लिए बहुत बेनिफिट पड़ेगा आपके लिए, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ तो अपन क्या कर रहे हैं, ये पेपर दिख रहा है, हाँ। शैलेंद्र भी, चलो शैलेंद्र और राजेंद्र दोनों साथ देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई मेरे। और डेली आपको क्लास अटेंड करना है। अगर मतलब 15 से जी अभी एग्ज़ाम तक अगर आपने क्लास अटेंड कर ली तो गारंटी दे रहा हूँ, मैथ्स में तो आप 101% आप आराम से पास हो जाओगे। और बहुत ही स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, पूरा एक एक चीज़ क्लियर कराते हुए आपको मैं पढ़ाऊंगा अच्छी क्लास में, ठीक है। तो और पहली चीज़ ध्यान रखना है, तो अपने को क्या करना है कि ये अपने को ये लिखा हुआ है ना। तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ अपने को ये हाई स्कूल परीक्षा मई जून 2000 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 100% आपको ये दिखा हुआ है आपका। तो उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं, तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसका इसका मैं लिंक भी आपको शेयर करवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे फटाफट ज्वाइन हो जाइए सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको दिख रहा होगा, एक पेपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना सभी बच्चों को। तो पेपर तो दिख ही रहा होगा। तो इस पेपर के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसी के हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में भी आपको इसी के हिसाब से आपका फाइनल पेपर में, आपका पेपर में ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन आने ही आने, इसकी गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ। पहले देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको हमें ध्यान रखना है मैं, ठीक है। तो पेपर के हिसाब से मैं आपको पूरा कंफर्म कराऊंगा मैं, पहली चीज़ तो ध्यान रखना, ठीक है। जिस तरीके से पेपर में आपका आता है उसी तरीके से मैं कंफर्म पूरा का पूरा आपको मैं ये बताते जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग सारे के सारे ज्वाइन हो जाइए। तो जैसे कि आप लोग सबसे पहली चीज़, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको दिमाग में रखना है, ये लिखा है जय श्री राम भैया सारे के सारे पी सिंह जो भी है, ठीक है। तो आप लोग जैसे आप लोग लिंक भी शेयर कर दो बेटा, आप लोग कोई आपको जो फ्रेंड सर्कल है उसको नहीं मालूम तो वो भी शेयर कर लेगा। डायरेक्ट यूट्यूब भी अगर आप ओपन चैनल करोगे डुग्गू कोचिंग सेंटर का तो उससे भी डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। राजवीर और माधवी, ठीक है, राजवीर भी आ चुका है, माधवी, ठीक है बेटा। ये सबके लिए तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि गारंटी ले रहा हूँ इससे तुम्हारे 5 मार्क्स कंप्लीट होंगे ही होंगे, गारंटी से बोल रहा हूँ। और एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा मैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पेपर दिख रहा है। तो सबसे पहले जो आज की क्लास में अपन लेकर आ रहे हैं चैप्टर जो रहेगा आपका, पहला चैप्टर रहेगा। कौन सा चैप्टर रहेगा? फर्स्ट चैप्टर रहेगा। फर्स्ट चैप्टर में आपको बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में आपको किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। तो देखो ये लिखा है, अपन अभी आज की क्लास में जो रहेगा ना, पहला पहला चैप्टर की बात करेंगे। देखो तो पहला चैप्टर जो रहेगा मैथ्स का, तो नंबर भी काउंट करना है बेटा। देखो ये पहला क्वेश्चन आया था आपके, देखो अभी क्वेश्चन में अपने को ये पहले पेपर बता दे रहा हूँ, फिर आज की क्लास में क्या क्वेश्चन करेंगे वो समझना है। देखो ये क्वेश्चन आया था पहला पार्ट से, एक पार्ट से आया था, ठीक है। एक पार्ट से जो आया था आपका क्या लिखा हुआ है, 96 और 404, ठीक है। क्या लिखा है,
96 और 404 का HCF होगा। तो पहला ऑप्शन है 120, फिर अगला सेकंड है 4, फिर अगला है 10, फिर अगला है 3, ये लिखा हुआ है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? ये लिखा है। इसके और में जो क्वेश्चन आया था, इसके और में ये क्वेश्चन देखो, इसी में का जो रहेगा इंग्लिश में था, द HCF ऑफ 96 एंड 404 इज। HCF निकालना था 96 और 404 का। तो अभी आप लोग भी करोगे ना, ये आपको भी टाइम दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 120, 4, 10, 3 ये था, तो 1 मार्क्स आपका ये हो गया। ठीक है, नंबर भी काउंट करना आप लोग। सबसे पहले 1 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आया था, और फिर यहाँ से देखिए, रुक जाना है ये पेपर में। तो इसमें देखिए आप लोग, ये था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 12, 15, 21 के HCF और LCM ज्ञात करो। ठीक है, क्या निकालना अपने को? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 के HCF और LCM अपन को निकालना है। इसके देखो और में ये वाला क्वेश्चन, या तो इसमें ये बोला था फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द इंटीजर 12, 15 एंड 21 बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना था। उसके बाद ये लिखा है अथवा और संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना। या तो देखो ये सिंपल था, या तो ये कर सकते थे या तो ये कर, दोनों में से आपको कोई सा भी एक करना था। ठीक है, अब ये दो और तीन कितने हो गए? 2 और 1 तुम्हारा 3 मार्क्स हो जाएंगे। अब देखो फिर से एक ही पहले चैप्टर से फिर क्वेश्चन पूछा था, देखिए कम से कम 5 नंबर आपके, मैं बता दे रहा हूँ, कवर आराम से हो जाएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे इसमें से आपसे पूछा था। 5 नंबर ये मान लो आपके कहीं नहीं गए, 5 मार्क्स। ठीक है, ये देखिए फिर से प्रश्न क्रमांक 7, HCF ठीक है क्या है 306, 657 इक्वल 9 दिया है। LCM दिया है 306, 657 ज्ञात करो, ये लिखा। और पूर्णांक इसके और में फिर ये वाला दिया था, ये भी देखो 2 मार्क्स का। तो पूर्णांक 510 और 92 को HCF और LCM ज्ञात करो। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, पहली चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये आप अगर आज की क्लास अटेंड कर लेते हो, जो अभी का जो बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है उनका 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, इतनी गारंटी तो मैं खुद ही ले रहा हूँ। 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, और पर डे हम क्लास लेंगे, और जो भी क्लास आपको अटेंड करनी हो, बताना हो, या साइंस में दिक्कत हो तो मैं साइंस की भी लगाते जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, हाँ आया सबको समझ में? तो कितने नंबर कवर हो जाएंगे आप सभी के सभी कमेंट करो कि पहले पार्ट से अगर हम आज की क्लास अटेंड कर लेते हैं तो कितने नंबर कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो सिद्धार्थ भी आ गया है। फटाफट सारे के सारे कमेंट करो कि जो अपन पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर अगर आप अटेंड कर लेते हो तो आपको कितने नंबर पूरे कवर हो जाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। चलो बताइए ज़रा, फटाफट कमेंट करो कितने मार्क्स जो रहेंगे आपके आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। जल्दी कमेंट करके बता, अभी तक एक भी बच्चे की कमेंट नहीं आ रही है। ठीक है, जल्दी कमेंट करो यार, कितने नंबर कवर हो जाएंगे आपके। क्योंकि याद रखना है, इससे जो रहेगा, तो पहली चीज़ मैंने बताया आपको, 1 मार्क्स का तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर का तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। इस चैप्टर से क्या कवर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। पहली चीज़ 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कवर हो गए। फिर उसके बाद देखो आपने बताया था क्या लिखा, 20-15 कवर हो जाएंगे। नहीं मेरा भाई, तू लेट ज्वाइन करा है सिद्धार्थ सेठ, तूने लेट ज्वाइन करा है, इससे इतने क्वेश्चन कवर नहीं होंगे भाई। ठीक है, तो इसमें याद रखना है, पहली चीज़ तो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कवर होगा HCF LCM वाली, क्योंकि HCF और LCM 2 टॉपिक पढ़ के जाइए आप बस ओनली। ठीक है, और उसके बाद एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो कवर हो जाएगा, एक 2 मार्क्स का हो जाएगा, फिर एक 2 मार्क्स का कवर है। तो ये मान लीजिए आपके इस चैप्टर से, हाँ विनोद का आ चुका है, अब विनोद भी कह रहा हाँ भैया 5 से 6 नंबर शायद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मान लो आपके कितने नंबर हो जाएंगे, ये आपके 5 नंबर जो है कहीं नहीं जाएंगे इस चैप्टर को, और आज की क्लास आप अटेंड कर ले तो पेन कॉपी रखना, लिखते जरूर जाना। ठीक है, तो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कवर होगा, 2 मार्क्स का आपको HCF LCM वाला, फिर ये, तो टोटल कितने मार्क्स से कवर हो जाएंगे आपके, 5 नंबर आपके पूरे कवर हो जाएंगे। क्योंकि पेपर का पैटर्न जो है आपका किसी तरीके से चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव इसमें नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो जो आज की क्लास में अपन कौन कौन से क्वेश्चन लेके आए पहले दिखाऊंगा आपको मैं। इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चन है। तो मैं पहली चीज़ अपन क्या करते हैं, पहली चीज़ पेपर मैंने आपको दिखा दिया कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है,
तो देखो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और इनका सॉल्यूशन भी करेंगे। आप जाना नहीं है, पूरी लास्ट तक क्लास अटेंड कर रहा, सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से। तो देखो पहला क्वेश्चन अपन क्या करेंगे इसमें आज की क्लास का, तो पहला क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना? चलो क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस और नो में कमेंट करो फटाक से, बताओ बच्चे लोग। और अगर पहली बार आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना आपको पहली चीज़, और एक ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। ऐप को डाउनलोड कर लोगे ना डुग्गू कोचिंग सेंटर की, तो उससे ये बेनिफिट मिलेगा आपको कि सारे के सारे जो पेपर हैं वो आपको आराम से मिल जाएंगे। याद रखना, आपको सारे के सारे पेपर जो रहेंगे, आपको सारे के सारे पेपर जो रहेंगे आपको ईजिली इसमें आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपको मैं पहली चीज़ क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है? आया सबको समझ में कि नहीं आया? हाँ ठीक है। आप सभी के सभी ध्यान रखना भैया कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और चलो दिख रहा है सभी को, पेपर दिख रहा है। चलो पहला क्वेश्चन है इसमें, देखो अभी सॉल्व नहीं करेंगे अपन, पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आज की क्लास में हम क्या क्या क्वेश्चन करेंगे। अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, पूरे ऑब्जेक्टिव बेस पे लेकर आया हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है 12 एवं 15 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहला है 12 एंड 15 इन एचसीएफ। 12 और 15 का अपन को निकालना है, इसमें एचसीएफ बताना है। पहला ऑप्शन है 1, सेकंड है 2, अगला है 3, अगला है 4। अभी सॉल्व नहीं करना, याद रखना अभी अपन सॉल्व नहीं करेंगे। अभी अपने को क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है, अभी आपको क्वेश्चन देखना है ओनली, ठीक है? नहीं भाई ये क्लास 10 है भाई, 12th नहीं है, क्लास 10 का है। याद रखना जिनका भी रिसेंट में एग्ज़ाम होने वाला दिसंबर, उनके लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं जो कि पर डे क्लास रहेगी। याद रखना ठीक है, पर डे हम 10 बजे क्लास लेंगे। अभी कोई भी बच्चा सॉल्व नहीं करे, आधे से ज़्यादा बच्चे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। आप लोग क्वेश्चन देखो बेटा, अभी देखो पहला क्वेश्चन ये था, इसका एचसीएफ बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, ये है, ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन करेंगे। याद रखना दूसरा क्वेश्चन है आपका 6 एंड 20, 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना है। इसमें बताना है 6 एंड 20 का आपको एचसीएफ बताना है कि बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। पहला ऑप्शन है 3, फिर है 1, फिर है 5, फिर है 2। अभी सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व मैं खुद कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि मैं डायरेक्ट कराऊंगा, अभी मैं सॉल्व भी कर पाऊंगा इनको सबको। फिर अगला है देखो ऑब्जेक्टिव, बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्ट, पूरे सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव लेकर आना जो पेपर में पूछे हैं। 96 और ये लिखा है आपका 404, इसमें आपको बताना है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ अपन को फाइंड आउट करना है। 96 एंड 404 का अपन को एचसीएफ बताना है। पहला ऑप्शन है 4, अगला है 3, अगला है 5 और लास्ट है आपका 9। तो क्या है ये बात देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या है, 12 एंड लिखा या एवं मान लीजिए आप 21 का। इसमें देखो एलसीएम आ गया, यहाँ से ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन आपसे एलसीएम का पूछ लिया है, ठीक है? क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, एलसीएम का पूछा है। 12 और 21 का एलसीएम बताइए, तो ये पूछा है। फिर अगला है आपका 5 वाला है 91 एवं 21 का, इसमें भी आपका एचसीएफ निकालना है। ये लिखा है 7, 3, 5, 9। और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है √3 कौन सी संख्या, ये पूछा √3 इज अ नंबर, √3 कौन सा नंबर होता है। तो देखो आप लोग सभी ने आप ऑब्जेक्टिव देखे ना, ये आपके पहला चैप्टर के मैं तो गारंटी ले रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा ही नहीं आप, ठीक है? और ये वीडियो भी मैं सेव करके रख दूंगा, तो आप खुद मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ भैया ये आप सही बता रहा। देखो आप खुद देखिए, इतने सारे ऑब्जेक्टिव आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे, कम से कम 6 से 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके, और जो कि पेपर में आपसे पूछता ही पूछता है, याद रखना ठीक है? पर डे अपन क्लास ले रहा हूँ अभी मैं, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता दिसंबर वालों का, जिनका हमेशा पर डे क्लास लेना है। जो भी क्लास अगर लेना आप बता देना मेरे को कि साइंस की लेना, सोशल की, जो भी रहा। और देखो फिर उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, तो देखो ये क्वेश्चन भी करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे फिर क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्या क्या क्वेश्चन है आपके, देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 12, 15, 21, इसमें आपको एचसीएफ एलसीएम बताना है, ठीक है? तो पहले अपन एक काम करते हैं, पहले अपन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, फिर अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन करने के लिए सारे स्टूडेंट रेडी हैं कि नहीं है, जल्दी कमेंट करो। चलो भाई पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, फटाफट सारे के सारे अपन जो पहला क्वेश्चन जो दे रहे हैं, ठीक है? तो पहला वाला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं इसमें, तो सभी के सभी स्टूडेंट इसमें अपन कमेंट करेंगे सारे के सारे। चलो स्टार्ट करें पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है ये देखिए। हाँ हाँ भैया सब बन रहे हैं, ठीक है? सिद्धार्थ कह रहा है बन रहा है भैया, और जी भैया सारे लोग कह रहे हैं भैया हाँ 1 मिनट भैया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, रुक जा, क्योंकि ये
कर लो, गारंटी बोल रहा हूँ। मैथ्स की अगर 10-15 दिन क्लास अटेंड कर लोगे ना कंटिन्यू, तो गारंटी से पास तो आप हो जाओगे, एग्जाम आराम से निकल जाए, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है सबसे लास्ट में, अभी रुक जा, मैं एक एक करके कराऊंगा भाई, टेंशन मत ले, लास्ट वाले पे टेंशन मत ले, मैं एक एक करके पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका क्या, पहला है 12 और 15। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 12 लिखा है और कौन सा लिखा है, एंड। हाँ चलो भाई, अब सब तैयार हैं करने के लिए, 12 एंड 15। सभी के सभी अपना पेन कॉपी निकालोगे और आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप ये मत सोना जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन, आराम आराम से करते चलना। जिसको भी कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट कर देना। आपको निकालना है 12 और 15, इन दोनों का क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। इनका अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ज़रा फटाफट आप लोग बताइए, एचसीएफ अपन निकालते हैं इसमें। चलो पहले आप लोग करोगे क्या इसका एचसीएफ, बताइए ज़रा, आप लोग करो ज़रा। अधिकतर आंसर 3 दे रहे हैं, आप लोग करो, चलो ट्राई करो। पहली चीज़ तो देखो, जब भी एचसीएफ की बात आती है कि दोनों नंबरों को पहले हम अलग अलग सॉल्व करते हैं, ये तो फॉर्मेट आपको सबको पता ही है, ठीक है। कि एचसीएफ जो करते हैं अपन हमेशा क्या करते हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एचसीएफ को पहले अपन, इनको अपन 12 जो लिखा है, अच्छा सिद्धार्थ का 3 आ रहा है, एक सनी जो लिखा है उसका 3 आ रहा है, और चलो भैया जल्दी करो, राजेंद्र भैया करो, और हमारे यहाँ रोला भाई साहब भी जुड़े हैं, शैलेंद्र भाई करो, विनोद करो। अरे विनोद ने भी आंसर निकाल दिया, गजब यार। ये तुम्हारा ये मान लो बढ़िया क्लास रहेगी आज की क्लास। चलो पहली चीज़ तो अपन क्या करते हैं, जब भी एचसीएफ की बात करता है तो 12 को हम अलग ब्रेक करेंगे और 15 को हम अलग ब्रेक करेंगे, ये रूल पता ही है। और फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि दो, अगर किसी नंबर के पीछे 2 होता है वो किस किस से जाता है, 0, 2, 4, 6, 8, इन नंबर से हमेशा जाता है, याद रखना। और 3 का रूल क्या होता है, किसी नंबर के पीछे 1 दिख जाए, 3 दिखता है आपको, 5 दिखता है, 7 दिखता है, 9 दिखता है। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात कर रहा हूँ 12, तो सबको पता है कि भाई बताओ 12 किससे जाएगा, 12 तो हमें पता है भाई 2 से जाएगा। तो इसको हम किससे देंगे, 2 से देना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने 2। तो 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है भैया, 2 के टेबल में 12 यार सबको पता होना चाहिए कितनी बार में जाता है, 6 बार में जाता है। आया समझ में। फिर 6 आ गया है तो भैया 6 किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, 2 से ही देना पड़ेगा। फिर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 किससे जाता है, 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3 आया। फिर बात कर रहे हैं अपन 15 की बात कर रहे हैं, तो 15 जो रहेगा पीछे कितना लिखा है, 5, तो देखो 5 है तो 3 से ही देने पड़ेंगे। इस 15 को बेटा डायरेक्ट अपन 5 से नहीं देना, ये जो आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। इसको डायरेक्ट मत देना है। तो 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को अपन ऐसे लिखना पड़ेगा, 12 लिखा इक्वल ये लिखा अपन ने 12, फिर इसके बाद अपन ने 12 लिखा, 12 के बाद इधर नीचे लिखोगे आप 15। तो 12 के फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 3, और 15 के फैक्टर क्या है, 3 × 5। तो एचसीएफ का रूल ये होता है कि दोनों में कौन सा नंबर जो सेम दिख रहा है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में सेम कौन सा दिख रहा है, ये वाला 3 हो जाए। तो जो कि लगभग लगभग बच्चों ने इसका आंसर क्या दिया था, 3 दिया था। बताओ ये बनता कि नहीं बनता, आपसे जल्दी बताइए, ठीक है। तो ये आया सभी को समझ में कि नहीं आया, तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन करें। तो 3-4 स्टूडेंट ने इसकी कमेंट जो डाली थी सही दी थी, ठीक है। जरा इसको फटाफट इसको सॉल्व करो, जरा बताइए। इसको सेकंड करते हैं, सेकंड वाला करते हैं, इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। इसमें सेकंड वाला अब स्टार्ट करते हैं अपन। चलो एक एक पूरे 6 के 6 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड की। चलो सेकंड क्वेश्चन ये दिया है, हाँ अच्छा। सेकंड का आंसर सिद्धार्थ तो यार बहुत ही तेज चल रहा है, सेकंड का 2 आंसर दे रहा है। चलो भाई सेकंड का सिद्धार्थ कह रहा भैया सेकंड ही कर दिया, लो गजब यार। देखो सिद्धार्थ जैसे स्पीड होना चाहिए यार। देखो सेकंड क्वेश्चन है 6 और 20 का एचसीएफ। आप तो देखो माइंड में बिठा के रखो, एचसीएफ और एलसीएम देखो बस। तो एचसीएफ अभी अपन ने एक क्वेश्चन कर लिया, तो एचसीएफ हमेशा 2 नंबरों का अलग अलग निकाला जाता है। चलो अब मुझे बताओ जरा,
आपको दे रहा हूँ मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बाकी मैं तो सॉल्व करवाऊंगा ही करवाऊंगा। पहले आप लोग बताइए 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। जैसे सबसे पहली कमेंट आई है सिद्धार्थ की, सिद्धार्थ कह रहा है इसका आंसर आ रहा है 2। चलो और बच्चे बताओ क्या आंसर आ रहा है। सनी मोर जो भी इसका आंसर दे रहा है वो भी कितना बोल रहा है, इसका आंसर दे रहा है वो भी 2 दे रहा है। चलो भाई वेरी गुड। और बताओ जल्दी जल्दी बताओ भैया, एग्ज़ाम जिनका है उनके लिए बहुत बेनिफिट पड़ेगा भैया अच्छी क्लास। चलो अब देखते हैं। हाँ चलो विनोद ने भी निकाल लिया, गजब यार, आज तो विनोद भी फॉर्म में चल रहा भी है। देखो अगला क्वेश्चन है आपका 6 और क्या है 20, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इसका क्या निकालना है अपने को, एचसीएफ। तो देखो चलो एचसीएफ निकालते हैं। अभी हम सीख कर आ चुके हैं कि एचसीएफ जब भी निकाला जाता है अलग अलग निकालते हैं भैया। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को अलग ब्रेक करेंगे, इस 20 को अलग ब्रेक करेंगे। तो ये 6 जो रहेगा, हाँ चलो 2 है भैया एचसीएफ। वाह यार 4-5 बच्चों ने क्वेश्चन वो परफेक्ट निकाला यार। तो ये 6 लिखा तो पहले 2 से देंगे। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 2 तिया कितना हो जाएगा 6। फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर ये 0 लिखा है तो 2 से देना पड़ेगा। 2 एकम 2, 0 का 0। फिर कितना हो जाएगा 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। फिर 5 एकम 5। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद क्या करोगे, अब लिखोगे ये 6 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। फिर लिखा अपन ने 20 कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब बताइए बेटा इन दोनों में क्या सेम नंबर दिख रहा है, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दोनों में आपका जो दिख रहा है क्या 2 दिख रहा है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था, ठीक है। तो ये सभी ऑलमोस्ट बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। अब आएगा मुझे तुम्हारा, थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ा दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बताओ ये क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखो 96 एवं या एंड समझ लीजिए 404 का एचसीएफ। फिर से एचसीएफ, आप तो बस एचसीएफ और एलसीएम ध्यान देना। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, एचसीएफ। बताइए क्या होगा एचसीएफ, कोई बताए कमेंट करेगा इसका एचसीएफ का। चलो जब तक, अच्छा 4 आएगा, सिद्धार्थ कह रहा है इसका आंसर 4 आएगा, गजब यार। सनी मोर कह रहा है 4 आएगा। और बच्चे कमेंट करो जरा इसका, जल्दी बताइए इसका, और कमेंट करो। और स्टूडेंट भी इसकी कमेंट करो जरा फटाक से। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये लिखा है आपका, क्वेश्चन था आपका 96 और क्या है एंड 404, इसका निकालना है अपने को एचसीएफ। ठीक है, जो कि मेरे 2-3 बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक है, आया सबको समझ में। तो सबसे पहली चीज़ अपन क्या करेंगे भाई, सैम आप तो आज की क्लास में याद करके जाना ही है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये तो आपको माइंड में बिठा के जाना ही है। तो जब भी एचसीएफ की बात करेगा, हाँ विनोद का भी आंसर आ गया, तो एचसीएफ की जब भी बात करेंगे अपन तो हमेशा अलग अलग निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तो आप एक चीज़ तो समझ गए क्या है, एचसीएफ जो हमेशा अलग अलग निकालते हैं। तो देखो पहले इसको अपन 2 से देंगे, तो 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, लेकिन हमें पता है 8 आता है। तो 8 कितनी बार में आता है, 4, मतलब 4 बार में आता है। अब एक बच गया तो यहाँ लिख दोगे 16 हो जाएगा। 2 अठे कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। फिर 2 से दोगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 2 से ही दोगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और देखिए आप लोग उसके बाद फिर 2 से दोगे, 2 इच्छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 एकम 3 हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब बात करते हैं, पीछे 4 आए तो 2 से देंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 0 का 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से दोगे आप, 2 एक कम 2, 0 का 0, 2 एक कम 2। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए 101 जो है हमारा प्राइम नंबर होता है। कौन सा होता है हमारा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या होती है, और अभाज्य संख्या उसी से जाती है। तो ये 101 खुद से ही जाएगा एक बार में। आया, अब देखो फैक्टर की बात करते हैं, क्या क्या कितना 2 कितनी बार में, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3
4 5 और एक ये वाला 3। फिर उसके बाद 404 की बात करते हैं तो 1 2 और ये 3। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 का पेयर बना, फिर उसके बाद ये 2 का पेयर बना आया। अब उसके बाद इस 2 को अपन एक बार लिखेंगे इनटू इस 2 को अपन एक बार, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, और यही अपना आंसर। जिन जिन स्टूडेंट ने इसका आंसर 4 दिया था वो सही थे। जैसे सबसे पहले सनी ने निकाला, सिद्धार्थ होगा, एक विनय होगा, एक जो म्यूजिक चैनल वाले भाई साहब इनने भी ये अगला आंसर दिया था। इसका भी करो, सारे के सारे है ना साथ साथ सॉल्व करो। ये आपका ये मान लीजिए एक क्लास हो रही है, टेस्ट है आपका ये, तो ये समझो आप लोग बेटा। ठीक है, तो आया सबको समझ में। चलो अगला क्वेश्चन क्या था भैया, क्वेश्चन 4 तक अपन सॉरी 3 तक कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं 4 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका 12 और क्या है आपका 21। ठीक है, 12 और 21 का एलसीएम। अब बात कर रहे हैं एलसीएम की। क्या बात कर रहे हैं अपन, एलसीएम की बात कर रहे हैं। एलसीएम ज्ञात करना है, क्या निकालना अपन को इसका एलसीएम। चलो भाई एलसीएम निकालते हैं अपन इसका। भाई एलसीएम में सभी के सभी एलसीएम निकालना स्टार्ट करो, एक आध बच्चे की कमेंट आना चाहिए यार। ठीक है, अब क्वेश्चन चेंज हो गए 12। अच्छा ये सनी मौर्य ने निकाल दिया 84 फोर्थ, ये बेटा 80 लिखा हुआ है यार, ये 80 है ये। और कौन सा है 21। ठीक है, इसका निकालना अपने को एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम आपको पता, देखो अभी जितने भी क्वेश्चन करे हैं अपन ने वो सारे के सारे जो क्वेश्चन किए हैं वो सभी क्वेश्चन बेटा आपके किसके थे, एचसीएफ के। अब जो क्वेश्चन आया है वो है एलसीएम का। तो एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों का जो रहेगा दोनों को अपन क्या करेंगे साथ में निकालना पड़ेगा। 2 स्टूडेंट ने आंसर निकाला है 84, लेकिन 84 इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। देखते हैं भैया क्या 84 ही आ रहा है क्या, और बच्चे भी निकालो। ठीक है, जो 2-3 बच्चों ने आंसर निकाला है 84, पर 84 बेटा ऑप्शन में ही नहीं है। देखो ना आप लोग खुद देखिए, मैं ऑप्शन पढ़ के दे देता हूँ आपको। ये देखो पहला ऑप्शन है 50, अगला है 60, 70 और 80 दिया है। ठीक है, हाँ अब आ गया है एक का आंसर एलसीएम दे रहा है 24। गजब यार, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है वो, लेकिन आप लोग जितने ने भी आंसर दिए हैं सब ने आंसर इसके अलग अलग आ रहा है। एक का भी 2-3 बच्चों का भी आंसर सेम नहीं आ रहा, 2 बच्चों का 84 आ रहा, एक बच्चे का 24 आ रहा। बाकी स्टूडेंट भी करिए बेटा तभी तो आएगा, बाकी मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। देखो ये लिखा अपन ने 12, यहाँ लगाया अपन ने कॉमा, और ये हो गया आपका 21। तो सबसे पहले ये 12 है तो भाई 2 से जाएगा, बट इसके लास्ट में 1 है तो ये नहीं जाएंगे। ये 2 से देंगे कितनी बार में, मेरा सही है भैया। अच्छा कितना भैया 24 सही है भैया, चलो देखते हैं भाई। चलो ये कितनी बार में जाएगा आपका 6 जाएगा, कॉमा का कॉमा लगाया, फिर 21 का 21 2 से नहीं जाएगा तो इसको 2 से मत देना भैया। फिर 2 से देंगे 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 21 का 21 हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, 3 से ये भी चला जाएगा 21 भी चला जाएगा, तो 3 से देंगे 3 एक कम 3, 3 7 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 से देंगे, ये एक बार में ये एक बार में। आया सबको समझ में कि नहीं है। हाँ एक और का अब नया का आंसर आएगा 8। अभी जितने ने बच्चों ने इसका आंसर निकाला सब ने अलग अलग निकाला है। ठीक है, एक का भी आंसर सेम नहीं है। आप लोग याद रखो जो मल्टीप्लाई की जो ट्रिक आज मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखिए। तो क्या क्या है आपका, देखो 2 इंटू, हाँ गलत है भैया। ठीक है, अब खुद ही कह रहा है भाई कि गलत है भैया। हाँ ये वाला 2, फिर ये 2 इंटू ये वाला 3 इंटू 7। कभी कभी क्या होता हो सकता है ऑप्शन भी गलत हो, अपन कोई दिक्कत नहीं, पर करके ही देखना पड़ेगा। डायरेक्ट कोई भी तुक्का नहीं लगाएगा पेपरों में, आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। पहली चीज़ आपको ट्रिक बता रहा हूँ, पहले आप इन दोनों को करिए। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इन दोनों को साथ लिख इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू ये। ठीक है, ये हो जाएगा 4, 3 जा कितना हो जाएगा 12 इंटू 7 हो जाएगा। अब क्या करना है 12 का इंटू, मतलब ये 12 मतलब 12 है। तो अभी चेक करते हैं किन किन का फिर से चेंज होगा। एक का 56 आने लगा, एक का 8 आ रहा है, एक का 84। 84 वाले कम से कम 3 बच्चे मिल गए 84 वाले।
तो ये हो जाएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 की 4 हो जाएगा, हासिल आई 1 हो जाएगा, 7 2 जा 14 की 4 कैरी आई 1, तो 7 1 जा 7 और एक कैरी को प्लस करेंगे, कैरी को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और एक कितना हो जाएगा 84। तो जिन जिन स्टूडेंट ने इसका आंसर 84 निकाला है वो सही है। हाँ चलो आलोक आ गया, हाँ आलोक आ गया, वेरी गुड भाई आलोक सेट। अब पर डे क्लास अटेंड करना है आलोक, याद रखना। आए तो तूने लेट क्लास ज्वाइन करी पर इसको अवेलेबल करवा दूंगा क्योंकि बहुत बेनिफिट करेगी भैया अच्छी क्लास, याद रखना ठीक है। चलो 84 जिन जिन का था वो सही है, क्योंकि कभी कभी फाइनल पेपर में भी आपके ऑब्जेक्टिव मिस हो जाते हैं, मतलब गलत दे देते हैं वो, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, पर आपको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। चलो हाँ आया सबको समझ में कि नहीं आया। अभी अपन ने करा है 12 और 21 का एलसीएम निकाल चुके, जो कि इसका अगला जो ऑप्शन था वो आया था 84 आता है यहाँ पे, ठीक है याद रखना, वो 80 दे दिया था है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 91 एवं या और 21 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगली क्लास में टाइम से सारे के सारे आना तो आपको फ़ायदा पड़ेगा भैया। 91 और 21 का अपन को क्या निकालना है एचसीएफ। पहला ऑप्शन है 7, अगला है 3, फिर अगला है 5, फिर है 9। चलो एचसीएफ बोल रहा है भैया, तो एचसीएफ और एलसीएम में आज की क्लास में कभी भी मिस्टेक मत करना, एग्ज़ाम में आपको ये करके ही आना है। और याद रख लेना भैया हमने आपकी क्लास लगाई है, तो आप कमेंट भी करना कि जो पेपरों में जो बताया रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिसमें कि पहला आंसर सिद्धार्थ का निकाल लिया, सिद्धार्थ कह रहा भैया 13 आएगा, ठीक है। ये चैनल वाले भाई साहब इनने 84, हाँ भैया सही, आपका 84 सही निकाला है आपने। अब अगला क्वेश्चन है आपका 91 और ये आपका 21, इसका निकालना है एचसीएफ। देखो सिद्धार्थ आंसर दे रहा है 13, अब जो हमारा आलोक भाई साहब कह रहे हैं 7। चलो देखते हैं भाई किसका सही है, एक आध और कोई बच्चा निकालेगा इसका आंसर। एक और निकाल दिया 7, एचसीएफ एक बच्चा एक कोई निकाल रहा है, एक एक 7 निकाल रहा है, एक एक निकाल रहा है। चलो एचसीएफ निकालो भैया 91 और 21 का एचसीएफ। और ये सब क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखना। चलो भाई, तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए भैया कि जो 91 है वो किससे जाएगा। राजेंद्र सेठ कह रहा है 7, चलो राजेंद्र भैया, चलो राजेंद्र भैया कह रहे हैं 7, राजेंद्र और रोला दोनों 7 देख रहे हैं आज, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई। अधिकतर बच्चों का आंसर अलग अलग ही आ रहा है, क्या करें, चलो सॉल्व करवाना ही पड़ेगा आप तो। देखो ये लिखा है 1 लिखा है, अगर मैं इसको 3 से देता हूँ तो क्या 3 से ये जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 9, लेकिन एक बच रहा है ना, याद रखना। अच्छा इसका एक आंसर दे रहा है, चलो भाई देख लेते हैं भैया, एक तो आंसर है ही नहीं है भाई इसका यार, ऑप्शन भी नहीं है इसका एक तो आंसर। फिर उसके बाद ये 21 है भाई, ये 21 है, ध्यान रखो क्वेश्चन रटो मत। अब इसको देना पड़ेगा 7 से। चलो इसको देंगे अपन अब 7, तो फटाफट सॉल्व करो जरा जिन जिन के गलत आंसर आ रहे हैं। इसको आप 7 से दोगे तो 7 बन जा 7 हो जाएगा। अब बचा आपके पास 2, अब फिर से एक का आंसर आ गया 7। चलो देखो एक का आ गया 7, अगला बच्चा जो शायद बोल रहा है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो अब सॉल्व करना है बेटा क्वेश्चन को, ठीक है। 7 एक 7 हो जाएगा, बचेंगे आपके पास 2, 21 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 से देंगे अपन, 13 एक 13 हो जाएगा। आया सभी को समझ में। अब 21 तो 21 तो 3 से चला जाएगा, फिर जो हो जाएगा 3 7 21, 7 एकम 7। अब देखते कौन कौन बच्चे सही हैं कौन कौन गलत हैं भाई। देखो ये लिखा अपन ने 91 के क्या क्या फैक्टर निकले अपने, 7 इंटू 13, फिर 21 को लेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 हो जाएगा ये, ठीक है। अब बताओ जिन जिन का किसका सही सही जाता है, अभी आपकी कमेंट डली हुई है, याद रखना। चलो दोनों में क्या सेम दिख रहा है आपका, दोनों में दिख रहा है 7, तो इसलिए जिन जिन स्टूडेंट ने 7 आंसर दिया था वो सही है, याद रखना। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन की क्लास है आज की, ठीक है। चलो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इसका ऑब्जेक्टिव वाला, फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका, ये है 6 जो √3
कौन सी संख्या है, आपसे पूछ रहा है √3 जो है वो कौन सा नंबर है, √3, ठीक है। √3 जो लिख रहा है आपका कौन सा नंबर होता है, √3, ये आपसे पूछ रहा है कौन सी संख्या, ठीक है। परी में, देखो सिद्धार्थ कह रहा है परी में है शायद √3 कौन सा नंबर है जल्दी जल्दी बताओ, √3 कौन सा नंबर है। राजेंद्र और रोला उस्ताद बताइए, √3 को अपन कौन सी संख्या कहते हैं, ठीक है बताइए जल्दी 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 बताओ। अभी कमेंट नहीं आ रही है, एक की भी कमेंट नहीं आई कौन सा नंबर है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, √3 जो है वो हमारी है अपरिमेय संख्या। हाँ आ चुका है, आलोक का आंसर आ गया है अपरिमेय संख्या, वेरी गुड आलोक यार। इसको बोलेंगे अपन इरेशनल नंबर, ठीक है। या अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है या ऐसा नंबर होता है जिनका कभी भी रूट नहीं निकलता। अगर आ जाए आपका √2, √3, √5, √7, √11, √13 और भी नंबर हैं ऐसे, ये सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, ये सब के सब परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपरिमेय मतलब होता है इरेशनल नंबर, जिसमें कि आलोक जो परफेक्ट आंसर दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन आंसर पे स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, जो कि आपका कभी कभी जैसे 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में आएगा, पेपर ही मैंने दिखा दिया है। चलो अब इस क्वेश्चन का आप इसमें याद रखना, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 12, 15, 21, क्या है 12, 15, 21। हाँ अब एक भाई का आंसर आ गया इरेशनल नंबर, हाँ सही आंसर है भाई, इरेशनल नंबर ही आएगा। 12, 15, 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। फाइंड द वैल्यू, है ना, हाँ बता दिया, ठीक है सही है, वेरी गुड सही आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 12, 15, 21 एचसीएफ और एलसीएम। अब जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दोनों निकालना है। पहले हम निकालते हैं एचसीएफ, तो सभी के सभी स्टूडेंट मेरे को इसमें एचसीएफ का आंसर देंगे, एलसीएम का आंसर कोई नहीं बताएगा। तो पहले हम निकालते हैं इसका एलसीएम, सॉरी पहले एचसीएफ सिंपल पड़ेगा, एलसीएम जो थोड़ा टफ पड़ेगा, तो पहले अपन एलसीएम निकाल एचसीएफ निकालते हैं। चलो एचसीएफ निकालेंगे सभी के सभी पहले स्टूडेंट, और मुझे ओनली एचसीएफ का ही आंसर देना, दोनों एक साथ आंसर कोई नहीं देगा। तो पहले हम निकालते हैं इसका एचसीएफ की बात करते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ कौन कौन से नंबर हैं, 12, 15, 21, इसका निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करेंगे, एचसीएफ आपको ध्यान रखना है हमेशा अलग अलग, ये तो सीख गए आज की क्लास में। आप इस 12 को अलग ब्रेक करोगे, आप इस 15 को अलग ब्रेक करोगे, आप इस 21 को अलग ब्रेक करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले 12 लिखा है तो किससे देंगे भाई, 2 से देंगे, ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। फिर 2 से देंगे, ये 3 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 15 आ रहा है, किससे देंगे, 3 से। अरे वाह यार, ये देखो आलोक ने एचसीएफ कह रहा है 3, आप लोग भी एचसीएफ बताना मेरे को, सारे के सारे एचसीएफ निकालना स्टार्ट कर दो। सिद्धार्थ का 3, वाह यार 2 स्टूडेंट का आंसर परफेक्ट निकाला, देखते हैं 3 है कि नहीं है एचसीएफ। तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर ये 3 से देना पड़ेगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी नंबर होते हैं सब में से सेम देखना पड़ेगा। पहला है नंबर है हमारे पास 12, तो 12 में क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 है भाई, याद रखना सारे लोग। फिर अगला नंबर है हमारे पास 15 में क्या है, 3 इंटू 5। अगला नंबर क्या है 21 में क्या है, 3 इंटू 7। तो तीनों में देखो, और हमेशा जब 3 नंबर हो 4, तो तीनों में सेम देखना है, ये नहीं कि 2 में देखना है। सिद्धार्थ और आलोक दोनों का आंसर 3 3 अभी देख लेते हैं। तो देखो सब में से क्या सेम दिख रहा है, अरे एचसीएफ एक कौन कह रहा है भैया, ये 3, देखो ये 3 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 3, तीनों में सेम दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, तीनों में कॉमन देखेंगे, 3 इसका हो जाएगा एचसीएफ। जब एक चीज़ याद रखना, जो 1 बता रहा है वो आप लोग याद रखो बेटा,
जब कुछ भी नंबर कॉमन ना निकले तब उस कंडीशन में आपको एक लेना है ना। अभी कैसे ले सकते हैं? हाँ हाँ, अरे तो बोल तो दिया मेरा भाई, ये एक आंसर दे रहा है, तू गलत आंसर दे रहा है। राजेंद्र रोला सेठ, राजेंद्र रोला, ध्यान रखो तुम दोनों। एक कैसे आएगा? तीनों में सेम दिख रहा है ना ये। ठीक है, तीनों में देखो कौन सा नंबर तीन दिख रहा है, तो तीन होगा ना, तो एक कैसे होगा? एक कम मानेंगे जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखे, जब कोई सा भी ऐसे अपन नहीं निकाल पा रहे तब निकलेगा, याद रखना। ठीक है। हाँ, चलो अब इसी नंबरों को अब क्या निकालना है, देखो अभी दो चीज़ पूछा इसी क्वेश्चन में आपसे। पहले एचसीएफ पूछा था, फिर अब एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना है अपने को इसमें। ठीक है, तो एलसीएम में बता दे रहा हूँ। एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम हमेशा तीनों नंबर का साथ लेंगे। 12, 15 और 21 तीनों का साथ लीजिए, तो ये एलसीएम। और एलसीएम अब सही होना चाहिए। देखो सिद्धार्थ का निकल ही गया यार, 420, गजब। सिद्धार्थ भी 420 वाली हरकत कर रहा है जी। ठीक है, 12, 15 और 21। हाँ, चलो आज सिद्धार्थ पढ़ गया है भैया, अरे वाह यार। हाँ अब सही बोल रहा है, ठीक है ठीक, अब सही है, तुम लो दोनों का आंसर। 420 नंबर भी तुम्हारी तरह ही आए सबके, 420। चलो अब इसका अपन निकालते हैं सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम जो होता है सबका साथ निकाला जाता है। तो पहले 2 से देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6, कॉमा कॉमा 15 का 15 रहेगा, ये भी नहीं जा रहा 2 से। 21 भी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 2 से देंगे, ये कितना हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 21। फिर किससे दोगे आप, 3 से, 3 एक कम 3, 3 पंजे 15, 3 सत 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर किससे देना पड़ेगा बेटा, अब 3 का रूल एंड हो चुका, 5 से देंगे, ये हो जाएगा 1, 5 से कम 5 और 7 का 7 हो जाएगा। फिर 7 से देना पड़ेगा क्योंकि एक बार में ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 7 से कम 7। अब आपको बेटा इनका मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही गड़बड़ होती है। तो इन सब का इंटू करेंगे तो देखो आप, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो देखो रूल में बता दे रहा हूँ किस तरीके से करा करो, हमेशा इनका इंटू इसमें करो। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, सबको नोट डाउन कर लो। 3 इंटू 5 इंटू 7, फिर 4 तिया 12 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा। फिर विनोद ने तो सही, विनोद सही है बेटा, विनोद सही आंसर दिया तूने। एचसीएफ इसका 3 ही है। अब अपन बेटा इसका एलसीएम कर रहे हैं, एलसीएम। यार तू एचसीएफ सही बताया। तो अब इसका हो जाएगा 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 इंटू 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद इनका इंटू कर दो, 6 7 कितना हो जाएगा, 42, और ये 0 का 0, जो कि मेरे बच्चे लोगों ने सही आंसर दिया था। आया सबको समझ में कि नहीं आया? ये सब क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो फटाफट आप लोग मुझे बताना, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें याद रखना। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 इसका, जल्दी जल्दी आंसर देना आप मुझे। 8, 9, 25 क्या है, 8, 9, 25 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना। 8, 9, 25 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताना है। जल्दी बताओ इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं भैया। तो पहली चीज़ क्या निकालना अपन को, इसमें अपन निकालते हैं पहले एल। हमेशा एग्ज़ाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो पहले आप एचसीएफ भी निकालना। तो क्या क्या है आपके पास, 8, 9, 25, इसका हमें एचसीएफ भी बताना है और इसी का हमें एलसीएम भी बताना। तो एचसीएफ की बात करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो 8, 9, 25 इसका निकाल रहे हैं हम एचसीएफ। तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो इनको हमेशा पहले आप अलग अलग निकालोगे। ये 8 लिखा, ये 9 लिखा और ये 25 लिखा। ठीक है, इनका हम निकालते हैं एचसीएफ। तो पहली चीज़ फटाक से कमेंट करो, आलोक कहाँ गए भैया, आलोक। हाँ अब निकाला, सिद्धार्थ कह रहा भैया 1 है, वेरी गुड यार। यार इनका 1800 क्या आंसर दे रहा है भाई, 1800 एलसीएम कैसे निकलेगा भाई मेरा, अभी चेक करते हैं। ये 8, 9, 25 है, 1800 निकाल के बैठ गए। तो चलो देख लेते हैं, अभी 1800 आ रहा है। एचसीएफ सिद्धार्थ का 1 आ रहा है, राजेंद्र सैलन कह रहा है 1800 आ रहा है इसका एलसीएम। चलो देख लेते हैं, पहले एचसीएफ निकाल रहे हैं अपन। हाँ
ये 2 से देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर ये 3 से देंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर 5 से देंगे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, यहाँ से समझना राजेंद्र और क्या नाम तुम्हारा सैलन दोनों देखना बेटा, जब कुछ कॉमन है तब बांध, तो इस कंडीशन में याद रखना है, इस कंडीशन में आपको, इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें अपन चेक कर लेते हैं। तो आपका देखिए आप लोग है ना, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला अपन क्या करेंगे, ये लिखा 8, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 8 होगा, इसमें अपन देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर उसके बाद 9, 9 का क्या होगा 3 इंटू 3, फिर उसके बाद 25 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। एस सी एफ जीरो होगा भैया, आप लोग जो जीरो बोल रहा है ना वो ध्यान रखना भैया। सिद्धार्थ क्या कह रहा है 1800 एलसीएम में भैया, किट्टू कार्टिन सही है, मेरा भी 1800 ही निकल रहा है। ठीक है, इसका तो एक ही है। हाँ अब सही बोल रहा है राजेंद्र, तुम लोग बेटा एस सी एफ सही बोला पर एलसीएम में गड़बड़ कर रहा हूँ। देखो इसमें से अपन क्या हो रहा है, इसका जो रहेगा, इसका जो आंसर, इसका 420। ठीक है, इसका आंसर देखो अब सारे के सारे, अब बताइए यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ नहीं है, फिर यहाँ आपका 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ आपका 5 है, यहाँ नहीं। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा सीख के जाओगे नई चीज़, जब कुछ भी ऐसी अब ना निकले तो आपको क्या मानना है 1, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या आएगा आपका इसका 1। अब मेरे बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चों ने इसका जो एलसीएम है वो गलत बता रहे हैं, अब देखते हैं कैसे गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो अब निकालेंगे 8 9 25, इसका हम निकाल रहे हैं एलसीएम। चलो देख लेते हैं, एलसीएम की बात कर रहे हैं, बहुत से बच्चों ने कुछ ना कुछ आंसर इसका गलत सलत दे रहा है। याद रखना, एक 1800, कोई 420, कोई कुछ दे रहा है इसका आंसर। भाई अभी 420 आंसर निकल चुका, दोबारा इसका कैसे हो सकता है यार, वो कभी भी एस सी एफ जीरो नहीं आता भाई, याद रखना। अभी एग्ज़ाम हो रहा है, तुम कैसे गड़बड़ कर दोगे यार। अब एलसीएम निकाल रहे हैं, इसका क्या निकाल रहे हैं एलसीएम, तो पहले अपन 2 से देना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी कितना, ये कितना हो जाएगा आपका 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है 4 बार में, 9 का नहीं आता, 9 का 9, 25 भी नहीं आता। उसके बाद फिर 2 से दोगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 9 का 9, 25 का 25, फिर 2 से दोगे 2 1 कम 2, 9 का 9 हो जाएगा 25 का 25। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब 3 से देना पड़ेगा भैया, 3 से दो, यह 1, 3 3 जा 9, 25 का 25, फिर 3 से देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा 25 का 25, फिर उसके बाद 5 से देना पड़ेगा, यहाँ 1 यहाँ 1, 5 5 जा 25। जिन जिन स्टूडेंट ने गलत किया है वो इसको अच्छे से देख लो भैया इस क्वेश्चन को, फिर ये लिखेंगे 5, ये 1 ये 1, 5 1 जा 5। और देखो आपने इंटू में गलती करी होगी, तो इंटू की जो मैं आज बता रहा हूँ उस तरीके से इंटू करना भाई। ये 5 नंबर आज की क्लास से 101% कंप्लीट होकर जाएंगे आपके। ये 2 लिखा, फिर ये वाला 2 लिखा, फिर ये 2 2 कितने आपके पास 3 हो जाएंगे, फिर ये 3 3 आपके पास 2 हो जाएंगे, 5 आपके पास 2 हो जाएंगे। तो पहले 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ये सारे नंबर लिख दीजिए, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, इन सबको फिर से लिख दीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 8 3 जा कितना होगा 8 या 24 होता है। ठीक है, कितना होता है 24, फिर इन सबको सेम उतार दो, 3 इंटू 5 इंटू 5, फिर इन दोनों का इंटू करो, 24 का इंटू 3 में देखो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, हसीलाई 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 होगा। याद रखना 72 आएगा, इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यहाँ तक आया। फिर उसके बाद फिर इन दोनों का इंटू करोगे आप, चलो 1800 ही बोल रहा है, चलो देख लेते हैं। हाँ जिन जिन का आ रहा है 1800 तो देख लेते हैं भैया। तो अब इसका इंटू इसमें के देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10,
हासिल आई 1, ठीक है। देखो इंटू वगैरह सोचना भाई, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 के 0 हासिल आई 1, 5 7 कितना 35 हो रहा है, कितना हो जाएगा 36 इंटू 5। चलो भाई, जिन जिन का आंसर अभी चेक कर लेते हैं किन किन का आंसर सही है, क्योंकि अपने आंसर पे हमेशा डटे रहना चाहिए भैया, हमने ये निकाला है तो यही होना चाहिए। हाँ फिर करा, ठीक है। सिद्धार्थ कह रहा भैया मैंने दोबारा से निकाला, मेरा आंसर वही है, वेरी गुड यार। देखो हमारे राजेंद्र उस्ताद का भी सही आंसर है, रोला का भी सही है, एक आलोक का भी सही है, सिद्धार्थ का भी सही है। 18 से ही आ रहा है, याद रखना। देखो 5 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 5 का गुणा 6 में करोगे तो 5 छः 30 हो जाएगा, 30 के 0 हासिल आई कितना हो जाएगा 3, फिर 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 15 में 3 जोड़ोगे तो 15 16 17 1 18। तो इसका आंसर जो 18 से जो स्टूडेंट ने 1800 बोला है वो सही है। वाह यार, चलो यार अब तो सीख तो गए, मतलब ये 5 नंबर आपके कवर होना चाहिए, ठीक है। चलो भैया आज की क्लास का एक ये क्वेश्चन और देख लेते हैं भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि सब पेपर में आगे क्वेश्चन लिए हैं मैंने। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, ये क्या है, 510 और 92 का एचसीएफ एंड एलसीएम। इसमें एचसीएफ और एलसीएम बताना है, एचसीएफ और एलसीएम। चलो भैया बताइए, कोई पहला कौन, तो इसमें भी दोनों निकालना है बेटा, एचसीएफ भी निकालना अपने को और एलसीएम भी निकालना है। चलो तो पहले कौन कमेंट करता देख लेता हूँ मैं, कि सबसे पहले कौन कमेंट करता है, ठीक है। चलो पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 510 और क्या है 92 है। चलो भैया वाह यार, राजेंद्र ने तो निकाल लिया है, ठीक है। चलो गजब यार, मतलब पढ़ने लगे यार स्टूडेंट यार, सब पास होके ही बताएंगे इस बार, याद रखना, ठीक है। चलो ये 0 लिखा है तो पहले 2 से देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, एक इधर गया, 2 पंजे 10, 10 हो गया, फिर एक बच गया, 2 पंजे 10। अब 255 आया, 255 जो है आपको इसको पहले 3 से देंगे। किसी नंबर के पीछे अगर बेटा आपका 5 दिखता है तो पहले आप 3 से दो, उसके बाद लास्ट में 5 से दो। तो ये हो जाएगा आपका 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, 24 होगा, एक इधर बचा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 85 जो रहेगा वो आपका 5 से 3 से नहीं जाएगा, 5 से देंगे, 5 एक कम 5 हो जाएगा, फिर इधर 2 गया, पच्चम 25 हो जाएगा। बताइए 2 गया कि 3 गया, तो याद रखना यहाँ पे 3 जाएगा आपका, ठीक है। तो 5 7 आपका कितना हो जाएगा 35, का मतलब यहाँ आपका 17 आएगा, ठीक है। देखो इधर यहाँ से करा 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 के बाद देखो 5 के बाद 6 7 8 3 बचे 35, तो 5 7 35 हो जाएगा। एक आंसर कौन सा 1760 है भैया, अच्छा इसका आंसर 1760। चलो भाई देख लेते हैं, फिर ये हो जाएगा आपका 17 एकम 17 हो जाएगा, ठीक है। अरे वाह यार सिद्धार्थ तो पता नहीं है 23,460, एक का आंसर दे रहा 23,460, दो बच्चों का आंसर निकले, दोनों का अलग अलग है। चलो देख लेते हैं भाई, फिर अपन 2 से देंगे। चलो भाई हमारी 2 का 2 बंदे ने और निकाल दिए, राजन और रोला सेठ ने भी निकाल दिए, 23,460। ये कितना हो जाएगा 4, एक इधर गया, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23, तो 23 से जाएगा, 23 से कम 23। देखो अभी मैं एचसीएफ ही निकाल रहा हूँ, और इतने में तो भैया क्वेश्चन ही निकालना है, इतने में तो आंसर ही आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, ऐसे ही होना चाहिए तैयारी इस बार के एग्ज़ाम में। तो भैया ये मान लो आप पेपर टन टन करके आओ, फाड़ के आना भैया पेपर यार। चलो इसमें क्या दिख रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आया सभी को समझ में, तो एचसीएफ जिन जिन ने 2 बोला था सबका सही था। लेकिन अब बात करते हैं एलसीएम की बात करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं भैया एलसीएम क्या है, एलसीएम भी देख लेते हैं। तो एलसीएम देखिए आप क्या है आपका 51092, ठीक है। ये लिखा आपका 510,92। उसके बाद इसको आप 2 से दोगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, एक इधर गया, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, एक इधर गया, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से देंगे, ये कितना हो जाएगा
4 एक इधर गया, 2 छंग 12। फिर उसके बाद आपको 2 से दे 255 तो जाएगा नहीं, 255 का 255 लिखा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर आप ध्यान रखना बेटा, आप 3 से देना पड़ेगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, एक इधर गया, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 23 का 23 हो जाएगा। फिर 85 जो रहेगा आपको 5 से देना पड़ेगा, 5 एकम 5, एक 3 इधर गया, 5 7 35, 23 का 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद 17 को 17 से देना पड़ेगा क्योंकि प्राइम नंबर 17 एकम 17, 23 को देंगे, ये 1 हो जाएगा, 23 एकम 23। अब यहाँ से समझना भैया, यहाँ से इंटू किस तरीके से करना वो आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। सबसे पहले 2 दूनी कितना करो, 4, 4 लिख दिए, बाकी सारे नंबर लिखो, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। फिर इनका करो, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 इंटू 5, इन सबको सेम उतार दो, इंटू 17 इंटू 23। फिर उसके बाद 12 पंजे 60 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं बेटा। अब देखो यहाँ से समझना, आप 60 का इंटू आप मतलब 60 का इंटू 17 में करोगे तो आएगा 1020 इंटू 23। फिर उसके बाद आप इन दोनों का इंटू करो तो ये आएगा 23460। जिन जिन स्टूडेंट का ये आंसर था वो सही थे। ठीक है, ये भाई आप ये कौन से चैनल वाले भाई साहब है, आप देखो बेटा ये आपका 13460 नहीं है, ये आएगा। देखो ये इंटू देख लेना, इस क्लास को मैं अवेलेबल करवा दूंगा यूट्यूब पे। इतने ही क्वेश्चन करके चले आओ पहले पार्ट में, तो गारंटी से बोल रहा हूँ परफेक्ट आपका मैं बता दे रहा हूँ, खुद बता दे रहा हूँ क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, सारे के सारे एग्जाम में आपसे पूछे ही क्वेश्चन है। 5 नंबर आपके कहीं ना कहीं कहीं नहीं जाना चाहिए पहले पार्ट से, ये पहले क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आंसर था, इसको दोबारा आप लोग देख लेना क्लास को। ठीक है, तो ये आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, और याद रखना कल भी मिलेंगे अपन 10 बजे मिलेंगे, ध्यान रखना है डेली। अब जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा 10 बजे आप सारे के सारे सब काम छोड़ छाड़ के, हाँ ठीक है, लाइव में तो बस मैं और एक और ही है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, याद रखना कल की क्लास में अपन फिर से मिलेंगे। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, डेली आपको अटेंड करना है क्लास। एक अपना नोट्स बना लो भैया, प्रॉपर जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनको आप एक नोट्स में तैयार करते जाओ, इन्हीं का रिवीजन करो, गारंटी दे रहा हूँ इससे बाहर आपके क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं, आपको याद रखना, इससे बाहर क्वेश्चन आपके जाना ही नहीं, इससे मैं खुद आपको मैं बताता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को, कल फिर से मिलेंगे 10 बजे कुछ नया लेकर, जो आपको ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। कल की क्लास का एक नया टॉपिक रहेगा, आज अपन 5 नंबर कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं भैया इस लास्ट क्वेश्चन को कौन करता है। ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन को कौन करते हैं इसको मैं पेपर में यहीं सॉल्व कर देना ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन है आपका, आपसे बोलता है एचसीएफ जो है, ठीक है, एचसीएफ है, सुनना भैया, एचसीएफ आपका कितना है 306,657 इक्वल 0, कॉमा लगाया, एलसीएम जो है 306 और 657। ठीक है, ये अपन को निकालना, आपसे ये क्वेश्चन है कि एचसीएफ जो है वो आपका 9 है। ठीक है, एचसीएफ 306,657 का एचसीएफ 9 दे रहा है, आपसे बोल रहा है कि इसका एलसीएम बताइए। ठीक है, इसका क्या निकालना है अपने को, एलसीएम, जो कि हमारे राजेंद्र उस्ताद और रोला उस्ताद ने आंसर सबसे पहला निकाल दिया 222338। समझ गए, इनने पहले आंसर निकाल दिया है, वेरी गुड यार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप तो एक तरीका होता है, एक सिंपल तरीका वाला, एक तरीका तो ये होता है कि इनका आप एलसीएम निकाल दो डायरेक्ट, किन किन का, 306 और 657 का आप एलसीएम निकाल दो तो भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर रहता तो इसका तो 222338 ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हो। और एक और मेथड बता रहा हूँ इसकी सेकंड, क्योंकि आज की क्लास में मेथड तो सीख गए, एक और सीख के जाइए। इसमें एक रूल होता है, क्या नियम होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, इसको नोट डाउन कर लेना, इक्वल में होता है एचसीएफ इंटू
एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखो दो संख्या की बात कर रहा है, कौन से दो नंबर है हमारे पास, पहला नंबर है 306, दूसरा नंबर है 657। अब आपको पता होना चाहिए गुणनफल का मतलब और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर के बीच में इंटू का साइन लगा देंगे, तो ये इंटू लगा दिया। एक राजेंद्र का आंसर सही दिया है, एक अपना सिद्धार्थ का आंसर सही है, फिर इक्वल का साइन लगाया। अब बात कर रहे हैं एच सी एफ देखो आपको बोल रहा है एच कितना दिया बेटा, 9, तो इस एच की जगह पे आप कितना लिखोगे, 9 इंटू एलसीएम तो हमें निकालना, ये अपन को फाइंड आउट करना। अब ध्यान रखना ये इंटू का किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका 306 इंटू 657 पूरे के बटे में 9 इक्वल कितना हो जाएगा एलसीएम। अब देखो 9 से ये कट जाएगा, 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 30 से ऊपर नहीं जाना, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 27 के बाद बचा 3, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, 4 बार में। अब आपके पास बचा क्या, 34 इंटू 657 इक्वल हो जाएगा आपका एलसीएम। दोनों का आप इंटू जब करोगे तो आपका फाइनल आंसर यही आएगा 22338, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो जिन जिन स्टूडेंट ने इसका आंसर ये बताया है वो राइट है, याद रखना, ठीक है। तो सभी के सभी स्टूडेंट मुझे बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी। पहला नंबर कमेंट करना है आपको, मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी लगी। पहली चीज़ तो अपन ये बताइए सारे के सारे, और कल की क्लास भी मिस नहीं करेगा कोई भी। 10 से 15 दिन आप मेरे को दे दो आपका खुद का, जब तक कोई ने तैयारी नहीं कराई मैं आपको यूट्यूब पर पहली बार इतने अच्छे से तैयारी करवा के बताऊँगा, ठीक है। फटाफट सारे के सारे कमेंट करो कि आज की क्लास कैसी लगी, पहली चीज़ तो मुझे बताइए। फिर कल दोबारा से अपन मिलेंगे 10 बजे सेम इसी टाइम पे मिलेंगे, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो। इसको यूट्यूब पे भी अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। हाँ सुपर से भी ऊपर भैया, वेरी गुड भैया, हमारे सेट उन बढ़िया कमेंट कर रहे हैं भैया, कि कमेंट करना जरूरी है, तभी तो हमें भी तो देखिएगा इतने क्वेश्चन ढूंढ के लाना पड़ता है आपके लिए, ठीक है, इधर से उधर ढूंढना पड़ता है ताकि आपको सिलेक्टेड पढ़ाया जाए, एग्ज़ाम आपका निकल जाए आपका, ठीक है। क्योंकि आपके भाई पूरी साल बेकार हो जाएगी अगर इस बार नहीं निकाल पाए तो आप लोग, ठीक है, क्योंकि दिसंबर वाले एग्ज़ाम आपको पास होने ही है। और ये मत सोचना कि एमपी बोर्ड वाले बच्चे इसको नहीं अटेंड करें, एमपी बोर्ड वाले बच्चों को भी अटेंड करना, उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है, याद रखना, ठीक है। तो सभी के सभी स्टूडेंट ध्यान रखना, अपन मिलते हैं अब कल, आपका इसी टाइम पे मिलेंगे, याद रखना अपन, ठीक है। चलो बाय बाय भैया सभी को, धन्यवाद।